देखो आज क्लास 10th में ने एक्सरसाइज 10th की है लोकस। देखो लोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि लोकस इज अ स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाइड द सर्टेन गिवन कंडीशन। यानी ऐसे बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है एक प्रकार से लोकस, जो क्या करते हैं गिवन कंडीशन क्या करते हैं सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे ये अपने पास प्लेन में एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आपको पूछेगी ये जो फिक्स पॉइंट है सिंगल पॉइंट, इसका लोकस फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना है, ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट यानी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो इससे क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे हो, बहुत सारे। तो वो क्या है गिवन कंडीशन है आपकी कि ये जो फिक्स पॉइंट है इस पॉइंट से हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन या सेट बनाना है जो इससे क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे हो। फिर जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किए जो इस फिक्स पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पे जो फिगर मिलता है हमें वो क्या कहलाता है आपका लोकस। मीन्स देखो जैसे ये अपने पास फिक्स पॉइंट है, इससे मेरे पास जैसे बहुत सारे पॉइंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या आपकी इक्वल। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, इधर भी आपको मिलेगा ये वाले पॉइंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो क्या मिलेंगे इस फिक्स पॉइंट से क्या मिलेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट मिला है, सॉरी ऐसे पॉइंट का क्या मिला है सेट जो इस पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये जो पॉइंट मिले ना इनको आपस में ज्वाइन करें अपन इस प्रकार से, तो ज्वाइन करेंगे तो एक फिगर प्राप्त हो जाएगी। उस फिगर को अपन क्या बोलेंगे सर्कल। और जो फिगर मिली है वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा लोकस। तो सिंगल पॉइंट का लोकस क्या हो गया सर्कल, ठीक है। यानी लोकस ऑफ गिवन पॉइंट बोल सकते हो या वन पॉइंट बोल सकते हो, वो क्या हो गया सर्कल। यानी एक पॉइंट का लोकस पूछे तो वो आपको क्या बताना है सर्कल बताना, ठीक है। ये तो हो गया एक पॉइंट का। अब उसके बाद में जैसे एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट का लोकस आपसे पूछ ले तो देखो उसके लिए जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, एक नंबर का तो वो हो गया आपको कि एक पॉइंट का लोकस क्या होता है सर्कल। अब दो पॉइंट का पूछे तो दो पॉइंट में जैसे एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट ये, ठीक है, इसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो लोकस की डेफिनेशन वही कि मेरे को ऐसे सेट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ऐसे आप मतलब इस ऐसे पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं जो ए और बी से क्या आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो देखो मेरे को जैसे एक पॉइंट ये मिल गया इधर कि ये ऐसा पॉइंट है जिसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस क्या है इक्वल, और जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल। अब इधर एक पॉइंट और भी मेरे को मिला है कि इस पॉइंट की इस ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस ये भी इक्वल है। ये आपस में इक्वल नहीं मिलेगी, नहीं ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसके नहीं होगा, मतलब आपस में इक्वल होंगे ये कि ये पी है ना ये पी बी के इक्वल मिलेगा। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे मेरे को पॉइंट मिल रहे हैं जो ए और बी से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। यानी ये वाले पॉइंट ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। अब ज़रूर ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो ये डिस्टेंस पे हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे अपन इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट को, तो एक ऐसी लाइन मिलेगी हमें जो इस ए बी को क्या करेगी बाइसेक्टर करेगी और इधर एंगल कितने डिग्री का बनाएगी 90 डिग्री का। तो लोकस ऑफ टू पॉइंट यानी कि टू पॉइंट का लोकस क्या बनाता है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो पॉइंट का,
3 पॉइंट पूछ ले, और 3 कौन से पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, जैसे इस प्रकार पूछ ले आपसे। नॉन कॉलिनियर का मतलब एक लाइन पे नहीं आनी चाहिए तीनों पॉइंट, कहीं से भी कैसे भी करो पर एक लाइन पे नहीं दिखाने। तो ये 3 पॉइंट का लोकस हमें बताना पड़े तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये हो गया ए, ये बी और ये हो गया सी। तो 3 पॉइंट का अगर हमें लोकस फाइंड आउट करना है तो हम 2 पॉइंट का पहले फाइंड आउट करें। जैसे ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का लोकस तो हम बता ही सकते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ से कोई लाइन जाएगी इस प्रकार से, है ना। ये लाइन क्या है, इस बी सी यानी बी और सी पॉइंट का क्या है, लोकस है। इसी प्रकार ए और बी भी 2 पॉइंट हैं, इनका भी लोकस हम बता सकते हैं, है ना। क्या आएगा, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसी प्रकार ए और सी भी 2 फिक्स पॉइंट है, इनका लोकस भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको एल नाम दे दिया। अब ये तीनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उसको सेंटर मान के यदि मैं एक फिगर बनाऊँ इसके बाहर, तो एक ऐसा बाहर इसके सर्कल बनेगा, ठीक है, इसके बाहर बनेगा एक सर्कल। तो अब जो मेरे को फिगर मिला है कि ट्रायंगल के बाहर क्या मिला है, एक सर्कल मिला है, तो इस सर्कल को अपन बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और जो ये सेंटर पॉइंट है इसका, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, यही इसका क्या है, लोकस है, इसको बोलेंगे सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर। ये ऐसा पॉइंट आपको मिला है कि इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल। तो यदि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हैं तो उसका लोकस क्या आएगा, सर्कम सेंटर। फिगर क्या मिलेगी, सर्कम सर्कल, ठीक है। तो हमें तो लोकस बताना है, तो लोकस क्या होगा इसका, सर्कम सेंटर, यदि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हैं तब। अब उसके बाद में जैसे 3 कॉलिनियर पॉइंट दे दिया आपको, उसका लोकस बताओ। तो जैसे तीनों पॉइंट क्या आएंगे आपके, एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट क्या आएंगे, एक ही लाइन पे। तो लोकस ऑफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है, क्या आएगा, सर्कम सेंटर। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 बनाया कि 3 कॉलिनियर पॉइंट है, उसका लोकस बताओ। तो लोकस का डेफिनेशन वही, हमें ऐसे पॉइंट ऑफ सेट फाइंड आउट करना है जो इन तीनों से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। देखो इसमें भी ये जो पॉइंट है ना, इसका ए बी सी से सबसे डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, इक्वल। तो देखो जैसे मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो शायद इक्वल मिल जाए कि ऐसा पॉइंट है जिसका ए और बी से डिस्टेंस क्या है, इक्वल। लेकिन फिर ए का इस पॉइंट का सी से डिस्टेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो लोकस तो इसका मिल नहीं सकता। और जैसे यहाँ पे हो ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल मिल जाएगी सी से, लेकिन फिर ए से डिस्टेंस इनकी इक्वल नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे पॉइंट हमें नहीं मिल रहे हैं जो इन तीनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो अपन लिख देंगे कि देयर इज नो लोकस ऑफ 3 कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। 3 यदि कॉलिनियर पॉइंट हैं तो उसका कोई लोकस हमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 4। अब उसके बाद कुछ और अपन क्वेश्चन करते हैं जिनका लोकस फाइंड आउट करना हो। तो एक नंबर में ये 10 क्वेश्चन में से ना कोई एक पूछ लेता है, तो ये नंबर से इनको लिख लेना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट, जैसे आपको पूछ ले कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे आप उसमें ये m बोल देते हैं, ये n। तो 2 पैरेलल लाइंस का लोकस बताओ क्या आएगा। तो लोकस का मतलब ऐसे पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं इनके कहीं पे भी कि वो पॉइंट इन दोनों लाइन से क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो जैसे अपन ने ऐसे पॉइंट ये वाला फाइंड आउट कर लिया कि इस पॉइंट का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के आपस में इक्वल।
अब ये पॉइंट अगर इधर भी हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है, तो हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल गए। जैसे ये पॉइंट है तो इसका ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल, इसका ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिले जो इन लाइन से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। अब यदि इन पॉइंट को आपस में मिलाएं अपन, ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन मिल गई जो क्या आ रही, इन दोनों लाइंस के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। इसका मतलब यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका लोकस भी क्या आएगा, पैरेलल ही आएगा। ठीक है, तो इधर लिख देंगे लोकस ऑफ टू पैरेलल लाइंस वो भी क्या आ जाएगा, पैरेलल ही आ जाएगा आपका। ठीक है, अब दूसरा जैसे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दो लाइन यदि पैरेलल, तब तो आपने लोकस बता दिया, लेकिन यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूँ, मतलब ऐसे कट करके जा रही हूँ, तो उसका लोकस क्या आएगा। तो लोकस का दिमाग में, लोकस का क्वेश्चन पूछा, दिमाग में वो वही बात आनी चाहिए कि हमें ऐसे पॉइंट बहुत सारे फाइंड आउट करने जो इन दोनों से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो मेरे को ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जैसे एक पॉइंट इधर मिल गया, मान लीजिए कि इस पॉइंट का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, इक्वल। अब इधर भी हो सकता है ये पॉइंट, इधर भी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आ गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गया। तो यदि इन पॉइंट को मिलाएं तो एक लाइन ऐसी हमें मिल रही है जो क्या कर रही है, इस एंगल का बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इन लोकस ऑफ, यानी कि लोकस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसका लोकस क्या आएगा, तो वो लिखना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, यदि लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका लोकस क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये तो हो गया जब लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। दूसरा जैसे एक क्वेश्चन इसी पे हमें और पूछ ले, जैसे एक लाइन गिवन है हमें, ठीक है, जैसे ये लाइन है और कह दे कि इस लाइन से कोई एक पॉइंट है M, ठीक है, और ये इस लाइन से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो इस पॉइंट का लोकस बताओ। तो अब देखो ये पॉइंट जरा से यहाँ पे है, तो जरूरी थोड़ी ना इधर हो, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है आपका, है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, मतलब ऐसे कहीं पे भी हो सकता है ये, है ना। तो ये सारे पॉइंट यदि मैं ज्वाइन करूँ इनको आपस में इस प्रकार से, तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन और हमें मिली, तो इस लाइन की क्या मिल गई, पैरेलल हो गई। तो इस पॉइंट का लोकस क्या हो गया, पैरेलल लाइन ही हो गया। यानी कोई लाइन हमें गिवन है और उससे कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकस हमें पूछे तो वो क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन ही आएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे वॉच पे आए अपन, यानी घड़ी का जो लोकस अपन निकाले, ठीक है, इसके अंदर मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड सब होती, तो सब जैसे इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। तो मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड सबका लोकस क्या आएगा, एक सर्कल आ जाएगा, क्योंकि ये इनका सेंटर हो गया और इस सेंटर से ये डिस्टेंस सब क्या आएंगे, इक्वल। तो तीनों का जो लोकस आएगा वो क्या आ जाएगा, सर्कल। यानी कि लोकस ऑफ आवर हैंड या फिर मिनट हैंड या फिर सेकंड हैंड, सबका लोकस क्या आएगा, सर्कल। ये तो जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, सेकंड उनका आ गया। अब इस पे एक देखा आपने पेंडुलम होता है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये इसका होता है सेंटर। तो ये भाई साहब ऐसे हिलता रहता है ना, ऊपर नीचे इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से हिलता रहता है, ठीक है। तो पेंडुलम का लोकस पूछे तो वो क्या आएगा, ये क्या बन रहा है, एक सर्कल की जैसे, देखो ये सर्कल है ना,
तो इसकी ये क्या बन रही है, एक प्रकार से आर्क बन रही है। तो लोकस ऑफ पेंडुलम यानी कि लोकस ऑफ पेंडुलम वो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, यानी इसकी क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये 8-7 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए। दो इसके एक थ्योरम है 10.1 इम्पोर्टेंट है, वो और करा देते। तो ये 8-10 क्वेश्चन जो अभी अपने करे हैं ये लिख लेना इनको अच्छे से। अब इसकी थ्योरम है 10.1, यानी कि थ्योरम है 10.1। तो जो इसका स्टेटमेंट है कि द लोकस ऑफ टू गिवन पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग टू देन। दो पॉइंट हैं, ठीक है, कह रहा इन दोनों पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट है जो इनसे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, जैसे ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया ए, जैसे पी मान लेते हैं, ये हो गया ए बी। तो ये डिस्टेंस आपस में क्या मिलेगी हमें, इक्वल। ऐसा गिवन है कि एक ऐसा पॉइंट पी है जो ए और बी से क्या इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो मैंने अभी बताया ना आपको, दो पॉइंट का लोकस, कि लोकस जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी इधर एंगल 90 डिग्री बनाएगा और इनको आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसमें हमें गिवन क्या है कि जितनी ए पी है उतनी क्या है, पी बी है। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है गिवन। और इसमें प्रूव करना है क्या, जैसे इसको डी बोल दें कि जितना ए डी है उतना ही बी डी, ठीक है। और ये जो पी डी है ये परपेंडिकुलर दिखाना है ए बी, मतलब इधर एंगल कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री का। तो इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन अपन ने किया है कि जोइन पी डी, ई और डी को आपस में ज्वाइन किया है। अब देखो प्रूफ, अपन क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और दोनों ट्रायंगल क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कि फ्रॉम ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी डी, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमें क्या गिवन है दोनों में, एक तो दिया हुआ है कि एक पी है उतना ही कितना है, पी बी है, ये तो है गिवन, ठीक है। और ये एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, यानी कि ए पी है वो पी बी के इक्वल है। दूसरा, एक साइड इसमें आ रही है कॉमन, कौन सी, पी डी, तो पी डी इक्वल टू पी डी कॉमन आ गई, है ना। तो कौन सा रूल लगा, बाई एस ए एस, कि बाई एस ए एस रूल्स ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी पी डी, ठीक है। अब जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो प्रूफ करना है एक तो वो तो डायरेक्ट लिखेंगे, कौन सा, ए डी इक्वल टू बी डी, ठीक है, बाई सी पी सी टी। दूसरा, इधर हमें एंगल दिखाना 90 डिग्री का, तो जैसे ये 3 बोल दें, ये 4 बोल दें, तो ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है ना। और 3 इक्वल टू 4 है, क्यों, बाई सी पी सी टी। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, लीनियर पेयर, यानी 180, यानी कि 3 + 4 इक्वल टू 180 आपका लीनियर पेयर बन रहा है। अब एक को डाल दो 3 या 4 में से, तो 4 की जगह कितना रख देते हैं अपन, 3। तो ये एंगल 3 + एंगल 3 इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 का डिवाइड करते हैं तो 180/2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो पी डी है परपेंडिकुलर किस पे हो गया, ए बी पे, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे।